ओम शांति। गुड इवनिंग। कल की तारीख है 10 जनवरी 2025। कल का स्वमान। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। योगाभ्यास। मैं मस्तक मणि हूँ, विश्व परिवर्तन के निमित्त हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ प्रकृति सहित तमोगुणी वायुमंडल को शुभ भावना के सकाश से सतो प्रधान बनाने में सहयोग दे रही हूँ। धारणा। प्रकृति पति की स्मृति में रहना, है ना। माना मास्टर प्रकृतिपति हूँ, ये स्मृति में रहना। क्योंकि विश्व परिवर्तक माना विश्व में सब आ गए, सभी आत्माएं भी आ गई। हाँ, तो प्रकृति पांचों तत्व भी आ गए। चिंतन। स्थापना के विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। स्थापना के विशाल कार्य को तो इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। इतना बड़ा जो विशाल कार्य चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना का, तो मुझे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अपने अंदर मैंने नई दुनिया के कौन से संकल्पों की स्थापना पालना की है। पुराने संस्कारों का कौन सा विनाश करने का सोचा भी है या नहीं, या पता ही नहीं अभी तक कि कौन सी बातें खत्म करनी है। तो इन बातों के ऊपर चिंतन करना पड़े। और कल का अव्यक्त इशारा, इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना नहीं, ये 10 तारीख का नहीं है। अपने जो स्क्रीन पे दिखा है वो 10 का नहीं है, पहले का है। तो हम पढ़ते हैं, इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। प्रकृति तमोगुणी संस्कार खूने नाहक खेल से अप उस वायुमंडल से अपने आप को सेफ रखना और दूसरी आत्माओं को सहयोग देना जो सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा विशाल कार्य है, बाबा कहता है। इसलिए जो भी विशाल कार्य होता है वहां पर मनसा शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। मनसा बेहद में होता है, बाकी कोई भी कार्य हद में हम ये कर सकते। तो मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। तो देखें अपने आप को, अपने ही मस्तक पर मैं मस्तक वाली संतुष्ट मन विराजमान हूँ।
महसूस करें अपने उस स्थान को। और अपने आप को मैं स्मृति दिला रही हूं कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। और सबसे पहले स्मृति कि मेरे अंदर जो विश्व है, मेरे अंदर जो दुनिया है, जो मेरी अपनी दुनिया, मुझ सितारे की दुनिया, मन के संकल्पों की, जहां जहां बुद्धि भटकती है उन स्थानों की, उस समय की, उन व्यक्तियों की, और संस्कारों की, जो मैंने पुराने संस्कारों की, जो दुनिया बसा के रखी है। इस दुनिया को परिवर्तन करने वाली अपने अंदर के विश्व को बदलकर नए संकल्पों के, सतो प्रधान संस्कारों की, बुद्धि की एकाग्रता की नई दुनिया, नया विश्व स्थापन करने वाली मैं स्वपरिवर्तक, विश्व परिवर्तक, मस्तक मणि, सिर्फ इस संकल्प से कि मुझ आत्मा की जो दुनिया बसी हुई है उसको बदलने की ताकत, शक्ति, शुभ इच्छा, शुभ भाव मैं रखती हूँ, तो सब बदला बदला मुझे नजर आता है। मन की चंचलता, बुद्धि की अस्थिरता, सब जैसे बदल सी जाती है। मेरे अपने निज संस्कार और ईश्वरीय संस्कार, दैवी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं,
और मैं देखती हूँ कि एक संकल्प मात्र से, दृढ़ संकल्प मात्र से अपने अंदर का ही विश्व, अपने अंदर की ही दुनिया को मैं बदला बदला देख रही हूँ, देखती हूँ। सब कुछ नया सा, नए संकल्प, बुद्धि को अपना अपना सा लगे, ऐसा एकांत, ऐसी एकाग्रता, ऐसी एक रसता। और कैसे ये संस्कार जो नई दुनिया की, नए विश्व की वासना मेरे मन को दे रहे हैं। और अपने अंदर की दुनिया, विश्व को परिवर्तन कर मैं अब बेहद की सेवा पर अपने आप को हाजिर करती हूँ। अंदर एक निश्चय और विश्वास कि अपने अंदर की दुनिया मैंने बदली है। नया दृष्टिकोण, वैसे ही मैं अपने संकल्पों से, अपनी दृष्टि से नई सृष्टि की रचना कर सकती हूँ। सारे विश्व को नया देख रही हूँ मैं, इस मेरे बेहद के संकल्प के साथ। बेहद का मेरा बाबा, वो सर्वशक्तिवान, वो प्रकृति का मालिक, अपनी छत्र छाया के अंदर मुझे लेता है। किरणों की वो छत्र छाया, आदत, राहत और उमंग उत्साह भरने वाली ये छत्र छाया मैं और मेरा बाबा, मैं देख रही हूँ विश्व के ग्लोब पर सभी आत्माएं, वो पांचों तत्व जैसे
त्राहि माम, अपने ही स्वभाव संस्कार से, अपने ही मन के संकल्पों से जैसे परेशान। और प्रकृति सभी मनुष्य आत्माओं की अथक सेवा कर कर जैसे थक सी गई है। आत्मा की तमो प्रधानता ने प्रकृति को भी, वायुमंडल को भी तमो प्रधान कर दिया है। और मैं और मेरा बाबा अपने शुभ भावनाओं के शुद्ध सकाश द्वारा आत्माओं को और प्रकृति को शक्तियों की पवित्रता की सकाश दे रहे हैं। उस पवित्रता के सूर्य से संपूर्ण पवित्रता की किरणें, शक्तिशाली किरणें हर एक आत्मा तक पहुंच रही है। वायुमंडल और पांचों तत्वों तक वो किरणें जैसे प्यासे को पानी पिलाएं, वैसे ये पवित्रता की शक्ति आत्माओं की तमो प्रधानता, पांचों तत्वों की तमो प्रधानता को खत्म करते हुए उनमें पवित्रता की शक्ति भर रही है। जैसे जैसे हर एक आत्मा पवित्रता की शक्ति को अपने अंदर महसूस कर रही है, वैसे वैसे पांचों तत्व भी पवित्रता की शक्ति को महसूस कर रहे हैं। तत्व जड़ है, पर अग्नि पे जैसे पानी डाले तो ठंडक, वैसे उनकी तमो प्रधानता की अग्नि को पवित्रता की किरणें शीतलता पहुंचा रही है। एक एक तत्व धीरे धीरे अपने ओरिजिनल फॉर्म सत्व प्रधानता की तरफ, इतनी शक्तिशाली ये पवित्रता की किरणें, वो पवित्रता का सूर्य और मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य धीरे धीरे सारे ग्लोब का चित्र ही जैसे नया, आत्माएं भी जैसे अपने निज स्वरूप की तरफ, सत्व प्रधानता के स्वरूप की तरफ
मैं मास्टर प्रकृतिपति उस प्रकृति के मालिक के साथ संपूर्ण विश्व की सेवा में हाजिर। ऐसा ये सुहावना दृश्य है जैसे बारिश के बाद पौधों की चमक, जैसे बारिश के बाद प्रकृति कैसी नई नई सजी सजाई दिखती, वैसे प्रकृति का हर एक तत्व इस पवित्रता की किरणों से सृष्टि का जैसे श्रृंगार बन गई है। वो निर्मल जल, वो अग्नि पर शीतलता उसमें, वो वायु, सुगंध उसमें, वो आकाश, अलग अलग रंग बिखरे उसमें, और हर एक आत्मा जैसे उस प्रकृति पति की सर्वश्रेष्ठ रचना दिखाई दे रही है। उनकी वो चमक, उनके चेहरे पर की वो संतुष्टता, अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार से वो मुक्त, तमो प्रधान से मुक्त, पिंजरे से जैसे पंछी छूट गया हो पुरानी दुनिया के पिंजरे से, तमो प्रधानता के पिंजरे से, और मैं भी ये दोनों दुनिया देखकर अपने अंदर की और बाहर की संतुष्ट मनी अपने मस्तक पर विराजमान हो जाती हूँ। नई दुनिया, नए विचार, नए संकल्प, नए संस्कार, ये मेरी दुनिया। शांति। ओम शांति। थैंक यू वंदना बहन, इतना पावरफुल योग कराने के लिए। ये योग योग स्थिति में है और अभी मुरली पढ़ने की है, तो बस इस शाम के सत्र में सभी बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा की ओर से नमस्ते। तो आज की जो वाणी है उसकी रिवाइज डेट है 3/4/1982
और आज की तारीख है 9/1/2025। इस मुरली का शीर्षक है सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग। तो ये पूरी मुरली हमें त्याग के भिन्न भिन्न गुह्य राज समझाती है। और बाबा हमारे जो अपना पहला पाठ है आत्मा का, उसकी स्मृति दिलाते हैं। तो बाप दादा की आश है कि हम भी बाप दादा समान जल्दी से जल्दी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में बैठ इस मुरली को सुने। ना सिर्फ सुने जो बाबा ने सुनाया है, परंतु उसके स्वरूप में आए। अब हमारे इस अव्यक्त मास के अव्यक्त दिनों में जो बाप दादा के हैं, वो हर एक ब्राह्मण बच्चा का लक्ष्य होना चाहिए कि अभी हमें ब्रह्मा बाप समान महात्यागी से महाभाग्य बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी सो फरिश्ता बनना ही है। तो अभी सुनते हैं बाबा की वाणी, बाबा के शब्दों में। तो आज बाप दादा हमें सुनाते हैं सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग। सदा सहयोगी त्यागी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा अपने त्याग मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा त्याग स्वरूप है, लेकिन जैसे भाग्य का सुनाया ना कि एक बाप के बच्चे होते एक जैसा भाग्य का वर्षा मिलते, संभालने और बढ़ाने के आधार पर नंबरवार बन जाते हैं। तो ये साकार मुरली में भी बहुत दोहराते हैं बाबा कि मुरली भी एक ही है, बच्चे भी हैं, परंतु नंबरवार क्यों है। जैसे लौकिक में भी टीचर बच्चों को पढ़ाती है, 40 बच्चे हैं लेकिन कोई 90 लाता है, कोई 35 लाता है। तो बाबा का ये प्रश्न है हम बच्चों से कि नंबरवान क्यों है हम। ओके, ऐसे त्याग मूर्त तो सभी बने हैं, इसमें भी नंबरवार है। त्याग किया और ब्राह्मण बने, लेकिन त्याग की परिभाषा बड़ी गुह्य है। तो इस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे। त्याग तो किया हमने देहभान का और बन गए ब्राह्मण, परंतु त्याग की परिभाषा जो है वो बहुत गुह्य है। और ये मुरली में बाबा हमें आगे सुनाते हैं। सो बाबा सुनाते हैं, कहने में तो सभी एक बात कहते हैं कि तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया। जैसे हम बाबा को निश्चय देते हैं ना, हमें ट्रस्ट फ्री हूँ, जो मेरा है वो तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग। सो मतलब बाबा जेन्युइनली और बहुत सारी मुरलियां में रिपीट करते हैं, कभी अशरीरी अवस्था में बैठो, क्योंकि लास्ट पेपर एक एक सेकंड का ही होगा। उसमें जो कोई देह भान का रहा तो हम इतना जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें एक बिंदु लग जाएगा। तो बाबा आगे सुनाते हैं, तो देह भान का त्याग हो गया है, वह हो रहा है। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को व बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जैसे हम किसी को कुछ दे देते हैं तो फिर एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो रिटर्न आएगा, क्योंकि वो उसकी अमानत हो गई। तो जब आपने अपना तन मन धन सब बाबा को पर न्यौछावर कर लिया, तो फिर वापस हम देह भान में क्यों आते हैं, जिससे ही सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बाप दादा आगे सुनाते हैं, जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हुई, जिस बात का त्याग किया उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग की हुई बात संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते। ये एक्चुअली है श्रीमद्। जैसे हठ के सन्यासी अपने घर का संबंध का त्याग कर
करके जाते हैं, और अगर फिर वापस आ जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? नियम प्रमाण वापस नहीं आ सकते, ये नियम का उल्लंघन हुआ। ऐसे बा अब आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी व त्यागी हो। आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह का भान त्याग किया। संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कब इस पुरानी दुनिया, इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे। संकल्प द्वारा फिर से वापस नहीं आएंगे। तो 1 मिनट हम सब अपने आप को ये संकल्प दी कि कितनी बार दिन में हम बाबा को कहते हैं, बाबा मैं देह नहीं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति स्वरूप एक बिंदु हूँ, परंतु फिर भी हम घंटे भर घंटे इस शरीर के भान में आ जाते हैं और उससे कुछ न कुछ डिससर्विस कभी हो भी सकती है। तो बाप दादा इतने प्यार से हमें समझाते हैं, कभी कब तक। ओके, पहला पहला यह त्याग किया, इसीलिए तो कहते हो देह सही, देह के संबंध का त्याग, देह के भान का त्याग। सबसे पहले अपने शरीर से हम अलग है, और जितने रिश्ते हैं सिर्फ बाबा से, एक बाबा दूजा ना कोई। तो त्याग किए हुए पुराने घर में फिर से वापस तो नहीं आ जाते हो। बाप दादा कितने प्यार से पूछते हैं हम बच्चों को, वायदा किया है, वायदा क्या क्या है हम बच्चों ने? तन भी तेरा कहा या सिर्फ मन तेरा कहा? तो तन भी ईश्वरीय कार्य में सफल करना है, और मन बुद्धि एक बाबा से। पहला शब्द तन आता है, जैसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो। तो पहला त्याग क्या हुआ? इस पुरानी देह के भान से विस्मृति अर्थात किनारा करना है, और स्मृति सिर्फ एक शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा। यह पहला कदम है त्याग का। जैसे घर में घर की सामग्री सामान होती है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्म इंद्रियों की सामग्री है। तो जैसे बाप दादा रोज रात को अपनी निजी जीवन में अपने कर्म इंद्रियों की दरबार लगाते थे। कहीं आंख ने धोखा तो नहीं दिया, कहीं कानों ने वो बातों तो नहीं सुनी जो नहीं सुननी चाहिए थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी जुबान, जुबान से ऐसे कोई वचन तो नहीं निकले तीर समान जो किसी को दुख दे। तो जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं वो भी हमारे घर के जैसे जो सामग्री होती है वह है। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग। जो हमने अपने कर्म इंद्रियों को ही बाप दादा पे न्यौछावर कर दी, बाबा सब तेरा, तो फिर हमारे 90% प्रॉब्लम्स वहीं पे बिंदु लग जाएंगे। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग। घर को छोड़ा, लेकिन कोई एक चीज में ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे? क्वेश्चन मार्क है। कभी कुछ रह जाता है ना संकल्प में, 99 में तो बहुत इजी है, 100 में ही देखते मुश्किल होती है बनने में। ऐसे कोई भी कर्म इंद्रिय अगर अपने तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे? इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो। तो ये जो बेसिकली थोड़ा बहुत अनुभव है इधर उधर का, कि बाकी तो कर्म इंद्रिय हमारी संयम में रहती है, जैसे आंखें, सुनना, फील करना, परंतु जो जीभ है ना वो अभी भी स्वादिष्ट भोजन पाता है। तो हमें इसके लिए मम्मा का उदाहरण लेना है। मामा जब भोजन सेवन करती थी तब उनको ये ध्यान नहीं रहता था कि नमक है, कच्चा है, पक्का है। वो सिर्फ बाबा की याद में भोजन स्वीकार करती थी, तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन ये जो जीभ है ना,
वो स्वादिष्ट भोजन की अभी भी उत्सुक है। तो इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो। ऐसे अलबेले नहीं बनना है कि और तो सब छोड़ दिया, बाकी कोई एक कर्म इंद्रिय विचलित होती है, वह भी समय पर ठीक हो जाएगी। लेकिन कोई एक कर्म इंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी। आई थिंक इसको तो हमें स्लोगन की तरफ लिखना चाहिए रोज, कि कोई भी एक कर्मी इंद्रिय से जो हम उसके वशीभूत हैं, उसके कंट्रोल में हम नहीं, उसको कंट्रोल में नहीं रह सकते, तो हमें बाप समान फरिश्ता नहीं बनने देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी, नंबर वन में जाने नहीं देगी। तो हम इतने सालों से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई 30 साल से, कोई उससे भी ज्यादा, तो ये सब पे एक बिंदु लग जाएगा। हमें चेकिंग करनी है, और ये बहुत अच्छा मास है, अव्यक्त बनने का मास, बाप समान फरिश्ता। कोई हजारी बार महल माड़िया छोड़ दे और सिर्फ कोई मिट्टी के फुटे हुए बर्तन में भी मोह रह जाए, तो क्या होगा? जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे हीरे से भी ज्यादा वो फुटा हुआ बर्तन उसको अपनी तरफ बार बार आकर्षित करता रहेगा। तो न चाहते भी बुद्धि बार बार वहां भटकती रहेगी। तो हमें अपनी खुद की बुद्धि का अटेंशन देना है कि हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, बाबा की ओर है कि सेवा की प्रति ओर है, क्योंकि बाबा ने सेवा तो लास्ट सब्जेक्ट दिया है, और हम उसको फर्स्ट बना के उसी में बुद्धि लगाई रहती है। ऐसे अगर कोई भी कर्म इंद्रिय की आकर्षण रह हुई है, तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार नीचे ले आएगी। तो हमारा पुरुषार्थ पे ये हमें श्रेष्ठ पद से वंचित कर देगी। तो पुराने घर और पुरानी सामग्री सबका त्याग चाहिए। तो ये पूरी त्याग से मुरली बाबा ने बहुत गुह्य और बहुत प्रैक्टिकली समझाई है हमें। ऐसे नहीं समझो यह तो बहुत थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा भी बहुत कुछ गवाने वाला है। संपूर्ण त्याग चाहिए। जैसे एक आलू जो होता है टोकरी में, तो अन्य आलू को भी वो सड़ा देता है। तो इससे हमें ये भी सोचना है। इमिजिएटली मेरे को ये संकल्प आया कि हमारा जो संग है वो अच्छे संग हो। भले कोई हमारे फ्रेंड नहीं हो, कोई नहीं, बाबा कोई बनाना है, परंतु उल्टे पुल्टे व्यर्थ वाले लोगों से तो संपर्क रखना ही नहीं है, क्योंकि वो एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन स्लाइड से ऊपर से नीचे गिरा सकती है। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। तुम जैसे कुछ वैल्यूएबल चीज होती है, गहने पैसे, तो उसको अमानत समझ के हम सेफ रखते हैं। वैसे ये बाप द्वारा जो मिली हुई देह है, ये भी रथ है जिसका हमें ध्यान रखना है। इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन बाप दादा ने करके मुरली में दिया है, सार में, क्वेश्चन आंसर में। सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। यह मेरी देह नहीं है, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बंद देह में रह रहे हैं थोड़े समय के लिए, बाप दादा ने कार्य के लिए आपको यह तन दिया है। तो जैसे हम अपने आप को मनुष्य समझते हैं, तो मनुष्य मतलब ईश्वरीय सेवा अर्थ। तो आप क्या बन गए? मेहमान। ये देह से हम देह देह में भी मेहमान है। और पापा ने आगे सुनाया मेहमान की क्या होती है परिभाषा? मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। तो अपने देह को मेहमान समझो। मैं शरीर नहीं, मेहमान हूँ। जैसे हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हमें उनकी तरफ अटैचमेंट नहीं होता है, वो थोड़े दिन रुकते और चले जाते हैं। वैसे ये आत्मा इस शरीर में मेहमान है, ईश्वरीय कार्य कर रही है, और फिर तुरंत हम पहुंच जाएंगे परम धाम। मेहमान को क्या याद रहता है? असली घर याद रहता है, या उसी में ही फंस जाते हैं? नहीं, मेहमान 2-4 दिन ही अच्छे लगते हैं,
20-25 दिन मेहमान रहता है तो लगता है कुछ गड़बड़ है। तो हमें भी वही अपने आप को इस देह में मेहमान समझना है। तो आप सबका यह शरीर रूपी घर भी यह फरिश्ता स्वरूप है। और फरिश्ता स्वरूप का बाबा ने हमने क्या परिभाषा दी है? उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, संबंध नहीं, डिवाइन, कंप्लीटली डिवाइन, पीसफुल। फिर देवता स्वरूप है, उसको याद करो। इस पुरानी शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते। तो हमें सबको ये ज्ञान है कि बाप दादा 93 इयर्स में भी जब थे, उन्होंने शरीर छोड़ा तो कंप्लीटली फरिश्ता स्वरूप। उनके अग्निदेह तक उनका शरीर जो था वो रबर के डॉल के जैसा था, बिल्कुल बास नहीं, कुछ नहीं। इट वॉज फ्लेक्सिबल लाइक अ डॉल, रबर डॉल। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारापन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने लिए आओ। तो ये सबसे फास्ट पुरुषार्थ है। आओ जाओ, परम धाम जाओ और कर्म करो स्थूल वतन में, और फिर पहुंच जाओ वापस परम धाम। कर्म करने के लिए आओ, इसको कहा जाता है मेहमान। अर्थात बहुत ही सुंदर टाइटल हम बच्चों को बाबा ने दिया है, मेहमान अर्थात महान। तो ऐसे रहते हो, त्याग का पहला कदम पूरा किया है। बाप दादा हंसी की बात यह सुनाते हैं, तो बाबा ने हमको थोड़ा सीरियस किया कि हम कितने देह भान में रहते हैं और कितने आत्मिक स्वरूप में, और थोड़ा बेरमणिक बात भी सुनाते हैं। तो बाप दादा आगे सुनाते हैं, हंसी की बात ये सुनते हो कि वर्तमान समय कोई भी अपने को कम नहीं समझते। सब अपने को महादानी महात्मा ही समझते हैं। उसके साथ साथ हमें अपने आप को चलते फिरते फरिश्ते भी समझना है। किसी को भी कहा जाए कि दो में एक छोटा एक बड़ा बन जाए, तो क्या करते हैं? अपने को कम समझते हैं। क्यों क्या कि शस्त्र लेकर उल्टी शक्ति स्वरूप दिखाते हैं। ये हो गई डिससर्विस। यह भी अलंकार कोई कम नहीं है। जैसे सर्व शक्तियों के अलंकार है, वैसे माया व रावण की भुजाएं भी कोई कम नहीं है। तो वैसे तो रावण के 10 शीश दिखाए और हम अष्ट शक्तियां, तो वैसे तो लौकिक नंबर वाइज रावण ज्यादा स्ट्रांग है, परंतु हमारी एक शक्ति काफी है उस रावण को भस्म करने के लिए। शक्तियों को भुजाएं धारी दिखाया है, अष्टभुजाधारी, 16 भुजाधारी भी है, दिखाते हैं, लेकिन रावण के सिर ज्यादा दिखाते हैं। यह क्यों? क्योंकि रावण माया की शक्ति पहले दिमाग को ही हलचल में लाती है। जिस समय कोई भी माया आती है तो सेकंड में उसके कितने रूप होते हैं, क्यों क्या, ऐसे वैसे, जैसे कितने क्वेश्चन के सिर पैदा हो जाते हैं। एक काटते हैं तो दूसरा पैदा होता है, हो जाता है। एक ही समय में 10 बातें बुद्धि में फौरन आ जाती है। व्यर्थ संकल्प, जैसे पूर्व पहले भी सुनाया था कि जैसे हम गमले में पौधा लगाते हैं, मानो कि गुलाब का, और उसके साइड में जो घास उगते हैं वो व्यर्थ है, उसको हमने उगाया नहीं है। यही हमारा व्यर्थ संकल्प अपनी एनर्जी को पूरी ड्रेन कर देती है, खींच लेती है। तो एक बात को 10 सिर लग गए ना, इस बातों को तो अनुभव है ना, फिर एक एक सिर अपना रूप दिखाते हैं। यही 10 शीश के शस्त्रधारी बन जाते हैं। शक्ति अर्थात सहयोगी, अभिमान के सिर वाली शक्ति नहीं, लेकिन सदा सर्वभुजाधारी, अर्थात सर्व परिस्थिति में मैं सहज सहयोगी हूँ। कोई भी परिस्थिति है तो हम सहयोगी भी हैं और सहयोगी भी हैं।
रावण के 10 सिर वाली आत्माएं हर छोटी सी छोटी परिस्थिति में भी कभी सहयोगी नहीं बनेगी। उनको ऑलवेज डाउट आएगा और उनको प्रॉब्लम ही दिखेगा। क्या, क्यों, कैसे, किस सिर द्वारा अपना उल्टा अभिमान प्रत्यक्ष करती रहेंगी, क्यों का क्वेश्चन हल करेंगी, तो फिर कैसे का सिर ऊंचा हो जाएगा। अर्थात एक बात को सुलझाएगी, फिर दूसरी बात आ जाएगी, शुरू हो कर देगी। दूसरी बात को ठीक करेंगी तो तीसरी बात आ जाएगी, पैदा हो जाएगी। बार बार कहेंगे यह बात ठीक है, लेकिन ये क्यों, क्या। तो इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम तालाब में जो पत्थर फेंकते हैं, तो उसके इर्द गिर्द एक रिंग होती है, फिर वो रिंग के बाद और एक रिंग होती है। तो ये व्यर्थ का एक बार चालू हुआ तो वो एंड ही नहीं होता है। इसको कहा जाता है कि एक बात के 10 शीश लगाने वाली शक्ति। सहयोगी कभी नहीं बनेंगे, सदा हर बात में ऑपोजिशन करेंगे। तो ऑपोजिशन करने वाले रावण संप्रदाय के हो गए ना। हमें तो भाई राम संप्रदाय में जाना है। चाहे ब्राह्मण बन गए, लेकिन उस समय के लिए आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है। हम सबको ये अनुभव होता है कि जब कोई नेगेटिव संकल्प वाली आत्मा हमारे समीप आती है तो कैसा फील होता है, और वैसे जब हम पॉजिटिव संकल्प वाली आत्माओं के इर्द गिर्द होता है तो कैसा फील होता है। वाइब्रेशंस इमिजिएटली हमें फील होते हैं। और शक्ति स्वरूप हर परिस्थिति में, हर कार्य में सदा सहयोगीपन औरों को भी सहयोगी बनाएंगी। चाहे स्वयं को सहन भी करना पड़े, त्याग भी करना पड़े, लेकिन सदा सहयोगी होंगे। जब सदा आता है ना, तो उस शब्द पे ज्यादा हमें अंडरलाइन करना है। सदा मुस्कुराते रहो, सदा सहयोगी, सदा खुश। सहयोग की निशानी भुजाएं हैं। इसीलिए कभी भी कोई संगठित कार्य होता है तो क्या शब्द बोलते हो, अपनी अपनी उंगली दो। तो यह योग देना हुआ ना, उंगली भी भुजा में है ना। तो भुजाएं सहयोग की ही निशानी दिखाई है। जैसे पांचों उंगली मिलके ही हम कुछ कार्य कर सकते हैं। पेन भी पकड़ना है तो हमें पांचों उंगलियों के साथ अंगूठा भी चाहिए, जो है शिव बाबा का प्रतीक, शिवलिंग। तो समझा, शक्ति की भुजाएं और रावण के सिर। तो अपने को देखो कि सदा के सहयोगी मूर्त बने हैं। त्याग मूर्त बनने का पहला कदम फॉलो फादर के समान किया है। ब्रह्मा बाप को देखा, सुना, संकल्प में, मुख में सदा क्या रहा। यह बाप का रथ है, शिव बाबा का रथ है। तो आपका रथ किसका है? ऑब्वियसली बाबा का। क्या सिर्फ ब्रह्मा ने रथ दिया, वह आप लोगों ने भी रथ दिया है। हमें ना ब्रह्मा बाप के मुख वंशावली, तो हम भी अपना रथ यूज करें बाबा की सेवा में। ब्रह्मा का प्रवेशता का पाठ अलग है, लेकिन आप सबने भी तन तेरा कहा, न कि तन मेरा। आप सबको भी वायदा है, जैसे चलाओ जहां बिठाओ। यह वायदा है ना। वह आंख को मैं चलाऊंगा, बाकी बाप आप चलाए, ये तो करेक्ट नहीं है। कुछ मन मत पर चलेंगे, कुछ श्रीमत पर चलेंगे। ऐसे बाप दादा तो नहीं, ऐसे वायदा तो नहीं है ना। जहां भी वो वाई आता है ना, मेरे को बाप दादा ही पढ़ में आता है, सॉरी, ऐसा वायदा तो नहीं किया है ना। तो कोई भी कर्म इंद्रियों के वशीभूत होना, यह श्रीमत व मनमत है। तो समझा त्याग की परिभाषा कितनी गुह्य है। इसीलिए नंबर 1 बन गए। अभी तो
ओम शांति। जी भाई जी बोलिए। ओम शांति। दीदी एक रिकॉर्डिंग थोड़ा पॉज करेंगे? ओके। संगीता सिस्टर आप पढ़ रहे हैं? ओके। अभी हमारा समय भी हो गया है, तो अगर सिस्टर अवेलेबल नहीं है। हाँ जी तो पढ़िए। कंटिन्यू पढ़िए। करना है, याद कर लेना है, याद कर लेना है। हाँ, त्याग मुश्किल यस नहीं यस। लगता है। ओके। अब एक मिनट, शेरू भाई जी ने शेयर किया ना, जहाँ से पढ़ना है वहां से, क्योंकि हम अपने मोबाइल से पढ़ रहे थे, इसलिए नंबर 1 बन गए। अभी तो सिर्फ देह के त्याग की बात सुनाई है, आगे और बहुत है। अभी तो त्याग की सीढ़ियां भी बहुत है, यह पहली सीढ़ी की बात कर रहे हैं। त्याग मुश्किल तो नहीं लगता, सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल है, अभी अभी मिलता है। भविष्य मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ता स्वरूप बनो। लो, अब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते हैं तो क्या बन जाते हो? डबल लाइट अभी ही बनते हो। परंतु अगर न यहाँ के ना वहां के रहते हो तो मुश्किल लगता है। न पूरा छोड़ते हो न पूरा लेते हो, तो अधमरे हो जाते हो। इसलिए बार बार लंबी श्वास उठाते हो। कोई भी बात मुश्किल होती है तो लंबा श्वास उठाते हो। मरने में जो मजा है, लेकिन पूरा मरो तो। लेने में कहते हो तो पूरा लेंगे, और छोड़ने में मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ते हो। बाप को क्या परवाह हो, भला करो। शेरू भाई थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए, ये पड़ा हुआ था, थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए। लेकिन स्वयं ही परेशान होते हो। थोड़ी मुरली आगे ले लीजिए भैया, पीछे नहीं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं छोड़ो। अगर कोई, नहीं आपने एक लाइन मिस कर दी भैया, थोड़ा नीचे लिए। हाँ, एक सेकंड। अगर कोई भी पुरानी चीज रखते हो तो रिजल्ट क्या होती है? बार बार बुद्धि में उन्हों की ही भटकती है, फरिश्ता बनने नहीं देती। इसलिए बाप दादा तो और भी हजारों मिट्टी के बर्तन दे सकते हैं, लेकिन जहाँ किचड़ा। पढ़ लिया है भैया, ये सब हो गया है, तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम। अब लास्ट पैराग्राफ ले लीजिए भैया। हाँ, लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें घबरा जाते हो। मिलना भूल जाता है, देना याद आ जाता है, इसीलिए मुश्किल अनुभव होता है। अच्छा, ऐसे अभी हम बाप दादा से याद कर लेंगे और देंगे भी। ऐसे सदा सहयोगी मूर्त दो, सदा त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करने वाले, कदम कदम में फॉलो फादर करने वाले, सदा अपने को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाले, ऐसे बेहद के संन्यास करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे माता पिता बाप दादा को विनम्र भरा याद प्यार। नमस्ते मम्मा, शुक्रिया मम्मा। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
सॉरी, थोड़ा मुरली में अप डाउन हुआ क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया। सॉरी। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सब अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। दीदी जी, आप टेक ओवर कीजिए। हम 1 मिनट का योग और होमवर्क भी। जी, कैलाश भाई आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज ये अव्यक्तवाणी में कहा कि जैसे बाप और दादा गुलजार दादी के शरीर का आधार लेते हैं कर्म करने के लिए, और फिर उसमें वो फंस नहीं जाते, आकर्षित नहीं होते, और बाद में वो न्यारे हो जाते हैं। शिव बाबा निराकार हो जाता है, ब्रह्मा बाबा आकारी हो जाता है। ऐसे हमें अपने देह के भान से अ, देह के भान में फंसना नहीं, और किसी कर्मेंद्र की तरफ भी हमें आकर्षित नहीं होना है। और जैसे कर्म पूरा हो जाता है हमारा, तो तुरंत बीच बीच में न्यारा हो जाता है। ओम शांति। हम्म। तारा बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि शरीर में फंसना नहीं है। समझो कि हम मेहमान हैं, हम आए हैं कर्म करने, और फिर कर्म करने के बाद फिर हम अपने घर चले जाएंगे। तो अपने को मेहमान समझेंगे तो महान बन जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा है कि देह और देहभान का जब हम त्याग करते हैं तो मानो हमारा अधिकार ही समाप्त हो गया है, तो फिर उसका संकल्प भी नहीं आना चाहिए। और फिर जब हम फिर से संकल्प करने लगते हैं तो फिर ऊपर से श्रेष्ठ पद से हम नीचे गिरने लगते हैं। तो जो हमारी कर्मेंद्रिय भी है, सर्व कर्मेंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना है। अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय में आकर्षण रह जाती है तो वो हमें आकर्षित करती है और फिर हमें नीचे गिराती है। ओम शांति। जी, दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने ये बहुत अच्छी बात लगी कि बाबा ने कहा आप बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ देती हो, महल और इतनी बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देती हो, पर कई बार कोई एक छोटी सी चीज में हमारी बुद्धि फंस जाती है। तो बाबा ने कहा कोई टूटा हुआ बर्तन में, कोई छोटी सी चीज में हमारी जान अटकी रहती है। तो बाबा ने कहा कि ये भी तुम्हारे को पद से बहुत गवाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आकर्षण किसी की तरफ भी होगा, चाहे छोटी भी होगी, तो वो आपका पद गवाएगा। तो आज बाबा ने ये बहुत अच्छा तरीका बताया है कि अपने देह को समझो कि ये हमें कार्य के लिए मिला है, तो ये हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसको यूज करना है अपने कार्य के लिए। तो फिर इसमें हम आकर्षित होके फंसेंगे नहीं। ओम शांति। हम्म। कहते हैं ना बाबा कि अगर कोई मिट्टी का बर्तन रखता है तो बाप दादा को क्या परवाह है। बाबा तो बस यही कहेंगे रख लो, लेकिन होगा क्या इससे, परेशान तो हम होंगे ना। बाबा तो कहते हैं कि मैं हजारों मिट्टी के बर्तन दे सकता हूँ, ले लो कितने भी इकट्ठे कर लो, लेकिन होगा क्या, किचड़ा। और किचड़ा जहां होगा वहां मच्छर होंगे। तो बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम देवान पकड़ के बैठे हैं तो। बाबा अगर समझा रहा है तो वो हमारे अच्छे के लिए समझा रहा है। हम लाइट बन जाएं इसलिए समझा रहा है। और लाइट है कौन? लाइट तो आत्मा है। बोझ है ही देवान का, और कोई बोझ है ही नहीं। तो जब आत्मिक स्थिति में होते हैं, जब निराकारी स्टेज में होते हैं, जब अपने बिंदु स्वरूप में होते हैं, जब हमारी लाइट स्टेज होती है, मैं प्रकाश अपने आप को अनुभव करती हूँ, शक्ति अपने आप को अनुभव करती हूँ, तब मैं लाइट हूँ। देह को पकड़ती हूँ तो मैं बोझ से भरी हूँ। और ओम शांति दीदी।
जी बोलिए। आज बाबा ने कहा, हमें बताया मुरली में कि अगर हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो जो भी हम आज तक मतलब जो भी हमने पुरुषार्थ किया है और कर रहे हैं वो सारा जीरो हो जाएगा। इसलिए मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल रखना है कि क्या चीज खानी है, यहाँ तक कि मतलब सोच समझ के डिसीजन लेना है, नहीं तो सब जीरो हो जाएगा। थैंक यू। हम्म। ओम शांति दीदी, बोलो। हाँ जी बोलिए। सभी कर्मेंद्रिय तो आज बाबा ने बताया कि सभी कर्मेंद्रिय पर तो कंट्रोल करते हैं आप, लेकिन जीवा जीवा क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं पता है, जीव जीव बोलते हैं हम मराठी में। तो जीवा जो होती है उस पर आप टेस्ट में तो नहीं अटक जाते, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और मम्मा का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि मम्मा जब खाती थी तो उनको कच्चा है पक्का है कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। ओम शांति दीदी। हम्म। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने आज बोला कि शरीर आपका नहीं है, ये बाबा का अमानत है। यानी कि इंद्रियातीत बनना है हमको। इंद्रिया सभी बाबा को दे दिया है, तो इससे क्या होगा, बाबा मेहमान का अवस्था हो जाएगा, और मेहमान से अवस्था ही आपका आप महान बन जाएंगे। और मेहमान अवस्था ही आपको हमेशा घर का याद आते रहेगा और उपराम स्थिति में होंगे। ओम शांति दीदी। हम्म। सही है। और मरना है तो पूरा मरो, अधमरे नहीं बनो, भल जिंदा ही रहो। अधमरे की हालत क्या होती है? न इधर का न उधर का। शांति। नहीं बोलिए। तो वो मर सकता है, नहीं वो जी सकता है, नहीं वो खुश रह सकता है। हम्म। उसकी हालत ये हो जाती है, तो उस हालत में हमें नहीं होना है। हम शांति। मतलब ये है कि पूरी तरह से ब्राह्मण बने ही नहीं है। शूद्र, कभी शूद्रों के संस्कार कभी ब्राह्मणों के संस्कार, पूरी तरह से ब्राह्मण है ही नहीं। फिर इसको शक्ति स्वरूप भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दिखाते ना, माया बुद्धि पर ही आके बैठती है, जी जी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। जी। आप शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। इसीलिए ना अपनी साकार मूल्य में आप ये देखिएगा बहुत बार आता है सच्चे ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा और पक्के ब्राह्मण की परिभाषा में और ब्राह्मण बच्चों में बहुत डिफरेंस है। सच्चे पक्के कहाँ तक बने हैं? हम्म। त्याग की परिभाषा हुई है। इसमें बाबा ने सहयोगी नाम लिया, जो त्यागी है वो सहयोगी है। मतलब क्या? बाबा निराकार है ना। और जब हम त्याग कर देते हैं, त्याग किस चीज का? देभान का त्याग कर दिया, मतलब संकल्प भी ना रहे कि हाँ हम कभी हम देह में है, या देह देह की स्मृति भी ना रहे हमारे बुद्धि के अंदर, तो पूरी तरह से देभान का त्याग। देभान का त्याग तो हम क्या बन गए? आत्माभिमानी। हमारी आत्मिक स्थिति बन गई, यानी निराकारी स्थिति बन गई। और निराकार का साथ कौन दे सकता है? जिसकी समान स्थिति होगी, निराकारी स्थिति होगी, तो उस स्थिति में हम सहयोगी हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि बाप समान गुण किसके अंदर है? आत्मा के अंदर है। बाबा जो चाहते हैं जिसे विश्व का कल्याण होना, वो किसके अंदर है? वो आत्मा के अंदर है। और अगर अभी भी बार बार देवान की बातें आती हैं, क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न आते हैं, तो समझ लीजिए हम अपनी स्थिति से उतर गए हैं, हम अपने स्टेज को छोड़ बैठे हैं। यानी कि वापस से हम देह के भान में आकर देह के भान की सारी बातें करने लग गई है, जिनसे बाबा ने हमें निकाल के ब्राह्मण बनाया था।
तो मरना है तो पूरा मरो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक बार स्मृति अपनी जागृत कर ली कि मैं आत्मा हूँ, तो कभी उनको देह का भान भी आया कि नहीं मैं तो लेखराज हूँ? इसीलिए बाबा कहते हैं गुह्य परिभाषा है त्याग की। तो क्या नहीं करना हमें, क्या नहीं करना? ऑपोजिशन में कभी नहीं आना। अगर मैं कहती हूँ मैं सच्चा ब्राह्मण हूं तो मुझे ऑपोजिशन में नहीं आना, अपनी पोजीशन में रहना। मैं कौन? तभी तो हम फॉलो फादर के समान होंगे ना। हम्म, सही है ना? चलिए, तो हमारा समय हो गया है। संगीता बहन, आप जी होमवर्क दीजिएगा और योग भी जी कराइएगा। जी दीदी। तो ओम शांति सभी तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को। तो अव्यक्त मास तो है ही, परंतु अव्यक्त स्मृति दिवस भी बहुत ही समीप है। तो हो सके तो हम आधा से 1 घंटा बैठ के योग का प्रयोग करें, न सिर्फ कल क्योंकि आज ये होमवर्क दिया जा रहा है, परंतु कम से कम 20 जनवरी तक आधा से 1 घंटा ज्यादा। जो पूरा एक साथ नहीं बैठ सकते हम तो आधा घंटा 15-15 मिनट, परंतु बैठ के बाबा की दृष्टि खींचे, हम बाबा से शक्ति खींचे। और कोई संकल्प नहीं, कोई थॉट्स नहीं, उस समय मनसा सेवा भी नहीं, कोई सेवा नहीं, परंतु सिर्फ बाबा की आंखों में देख के उनसे एनर्जी लेते रहें। और अब हम योग करेंगे 2 मिनट के लिए। सभी हम आत्मिक स्वरूप में स्थित ज्योति बिंदु मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि, और हम अनुभव करेंगे कि प्रकाश मणि दादी से परम पवित्र का वरदान हमारे मस्तक पे, दादियों से किरणें निकल के हमारे संपूर्ण तन को और वायुमंडल को परम पवित्र बना रही है। कि पवित्रता ही हमें सच्चे पक्के ब्राह्मण बनाएंगे। फिर हम अनुभव करेंगे कि दादी जानकी जी का नम्र हाथ हमारे मस्तक पे है और हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान समय न्यौछावर कर रही है। क्योंकि दादी जानकी का नाम या उनकी छवि जब भी स्मृति में आती है तो एक ही चीज आती है, उनकी शक्तियां। तो दादी प्रकाश मणि जी से हम परम पवित्रता का वरदान लेंगे और दादी जानकी जी से मैं मस्त सर्वशक्तिवान आत्मा हूं का वरदान। दादी गुलजार जी से वो तो एकदम, उनका तो क्या बताएं हम कि वो मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ, सर्वगुण संपन्न आत्मा थी। जैसे तीनों दादियों से हम ये प्रेरणा लेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और मैं दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। तो अपना जो बाबा का रूम है शांतिवन में, वहां आगे जाके राइट में ये तस्वीर ऊपर लगी हुई है। जब भी हम ब्राह्मण बच्चे मधुबन जाएंगे तो ये तस्वीर लेके शक्तियां लेंगे उनसे। अभी संकल्प से भी ले सकते हैं। ओम शांति सभी भाई बहनों का शाम के सत्र में जुड़ने के लिए। अभी हम बाबा को अपना पोता मेल दे के बाप दादा की गोद में सोएंगे और वेरी पावरफुल अमृत वेला सभी का होगा। ओम शांति। शुक्रिया।